कितना गंभीर सोचना पड़ेगा कि पहला दोष तो यह है कि वो उसको खींच के लिए वहां से। उसके प्रेम जाल में कितना दबे, जो जाल फेंका प्रेम का तो द्वारका तक पहुंच गया और उसमें जो फंसा वो तो कहा मैं अन्न भी नहीं खाऊंगा, नींद भी नहीं लूंगा जब तक नहीं पहुंच जाऊंगा। वहां पहुंचा और मंदिर के पीछे पूजा कर दी और वो बैठ गई। तब जा इसके जाल में ताकत है, इसका मतलब कि उसको द्वारका से उस महल में से यहां खींच ली। ताकत देखना। आपके यहां शादी के 10 कार्ड आते हैं, आप देखते हो वहां भी, यहां भी जाना, यहां भी ब्याह, वहां भी शादी, अब कहां कहां जाएं। तब आप उसको क्या करते हो, उन 10 पत्रिकाओं को तोलते हो। फिर घर के लोगों में बैठ के विचार करते हो, यहां भी है, यहां भी है, पर ये यहां जाना बहुत जरूरी है और एक वहां भी जाना जरूरी। उनमें से 3 पत्रिका ऐसी छांटी के बहुत ही जरूरी है, बाकी तो चलेगा। तो पत्रिकाओं में कोई ऐसी चीज तो थी नहीं जो आपको खींचे, लेकिन पत्रिका देख के आपने उसको प्रेम को तोला है कि कौन खींच रहा है मेरे को। जो खींचे 10 जगह शादी है, 10 में से आप 3 जगह पहुंचे, मतलब 3 के जाल में ताकत है जो आपको खींच जाएगा, आप खींचा जाओगे। हे वो भी कागज, ये भी कागज, ये भी पत्रिका, ये भी छापी दी है दोनों ने, पधारना साहब, लेकिन खींचे कौन। आप हम भी उसका नाम जपते हैं और एक सती और संत भी जपते हैं। दोनों में क्या अंतर है, हमारा वासना युक्त है, धकने जैसा है, और वो जो जपते हैं तो उसको खींच देते हैं, खींचा जाता है। ये अंतर पड़ जाता है। संतों का राम, यही फर्क पड़ता है। फर्क यहां है प्रेम में। 10 जगह है, आपने जो छांटा वो भी संसार में छांटता है कि किनकी पुकार में दम है। आप भजन सब करते हो, देखो अपने अपने धर्म के अनुसार आपकी सबकी साधना है, ध्यान है, पूजा पाठ, गीता पाठ, जो भी कर, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। लेकिन गोपियों में वो खींच के चला गया, या रुक्मणी के यहाँ खींच के चला गया, और जिन्हें जहां जहां बुलाया उनके जाल में खींचा गया। ये उस शब्द के अंदर ही कुछ विशेषता होती है। एक बच्चा रोता है, मां बर्तन साफ कर रही है, बच्चा रो रहा है। कोई ने कहा बच्चा रो रहा है, वो तो रोता ही रहे, रो ले दो थोड़ी देर, अब रो ले दो। वह बर्दाश्त करेगी ना कि बर्तन साफ करूंगा, रोन दे। अरे वह बहुत जोर से रो रहा है, रोन दे। रो रहा है, अनुभव करना जरूरी। लेकिन कभी कभी क्या करता है, बच्चा रोता नहीं, एकदम जोर से चीख पाड़ता है। फिर कह देगी वो कि रोता रह दे। कुछ अंतर दिख रहा है इनमें। एक तो रिंग रिंग करता है, जरा छछरी रोने पैदा हो, रोते ही रहते हैं वो फिर उनकी परवाह नहीं करते, रोते रहते। काम भी करेंगे, इनको ही रोते रहेंगे। कर रही है काम। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि वो बिस्तर में सो रहा, सोते सोते बच्चे ने एकदम जो चीखा, तो वो जहां थी वहां भली रोटी करे या भली चाबी हो, वहां फेंकी, कहीं वो चढ़ा के, कहीं वो चीख में भागती है मां। भजन है ना, ये जितना करुण होगा आपका वो बच्चे की चीख जैसा, फिर परमात्मा नहीं कहेगा कि चिल्लान दो, फिर तो हाल आएगा। अब आपने रोने वाले को भी देखा है और दौड़ने वाली को भी देखा, सब यहीं बैठे हो, कोई गर्दी है। आमने सामने की बात है कि एक बच्चे की रिंग रिंग है रोज करता रहता है और मां उसे सह लेती है, लेकिन कभी उसकी चीख होती है फिर वो वहीं दौड़ती। क्यों ऐसा, क्यों रोज चीखा? शायद गिर तो नहीं गया, कोई जानवर तो काट तो नहीं लिया इसको, कोई कीड़ी तो नहीं काटी है,
छोरा ऐसा नहीं रोए, एकदम चीखा, मतलब आवश्यक हो गया कि नहीं जाना। ये फर्क है एक गुरुमुखी, गुरु के मुख का जो वो ये ऐसा चीख वाला, वो उसको गोपी भाव कहते हैं, जिनमें करुणता भरी थी, चीख। द्रौपदी चीखी थी, दौड़ता आया, हाथी चिंगाड़ गया एकदम, दौड़ के आया, और दौड़ा भी कैसा, गरुड़ छोड़ नंगे ही पांव सीधा रहे। बताओ साहब, उसका गरुड़ बहुत तेज दौड़ता है, पर कहा गरुड़ हो सके तू इतना न दौड़े, इसलिए मेरे को तेरे पे भी भरोसा नहीं, तो गरुड़ भी छोड़ दिया और भाग के आया गिरी, क्योंकि हाथी की वो चीख थी। भजन में जब तक प्रेम और करुणा ये दो नहीं मिलती है, तब तक वो निस्वाद होता है, उसका जाल नहीं बनता है। और जब प्रेम और करुणा दोनों उसमें मिल जाए, दोनों मिल जाए, उसके बाद देखना एक चीख आ जाती है, और चीख जब आती है वो हिला देती है, भाव बनता है उसका। अभी अब कि आपके आगे कह दे, हे गोविंद गोपाल, हे राम, हे कृष्ण, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, लाज रखना, नहीं, एक भाव चीख का बनता है। गोविंद के गुणगान, गोविंद के गुणगान, गोविंद के गुणगान, गोविंद क्या ये अपन जो भी भजन गाते हैं इतने ने ये गाया तो एक असर आता है पंडाल में। ये बैठे हुए श्रोता नहीं, ये ऊपर जो कपड़ा है ना, ये भी यूं करने लग जाता है। हाथी की चिंगाड़ थी, द्रौपदी की पुकार थी, और उनमें एक अलग दम था साहब। आप सब बातें जानती हो, बच्चे के आप रोज रोना सहती हो, लेकिन चीख कभी नहीं सहती हो, हाल दौड़ती हो, गिरा कोई है दौड़ो, छोरो डरियो दौड़ो, बिल्ली यही होगा शायद जदे चमकियो दौड़ोगे। आपको याद है कि यू छोरा रोए है, पर आज शायद कुत्ता आया हो या बिल्ली आई, जदे एकदम जोर से चमकियो जहां एकदम जगह आपको समझ में आ गया कि शायद कुत्ता आया है, तो छोरो डरियो और चीखियो, तो आप दौड़ के आ जाते हो। बस ऐसा का ऐसा परमात्मा भी उस अंतिम चीख परम ओंकार की जो अंदर से निकलेगी, वो सोहम का स्वर गूंजेगा अंतिम श्वास में, उस समय वो सोच लेगा शायद काल आया है, जल्दी चलो मेरा छोरा रो रहा है, काल आया। ये ऐसा डरे नहीं है, ये ऐसा चीखे नहीं है। हाँ, रोता रहता है, वो चिल्लाता रहता है, रिसाता रहता है, पर ऐसा नहीं चीखे। ऐसा परमात्मा भी जानता है। जिंदगी तो इसने ऐसे रोते गाते निकाल लिए, मांगने के लिए कई बार रिसाया, लेकिन आज शायद कुत्ता नहीं काल आया है, काल आया है तो ही ऐसी करुणा निकली है। बस तत्काल जैसे माँ दौड़ के आए, ऐसे परमात्मा दौड़ के आ जाता है। ये दौड़ जो जहां वो भजन को ऐसे नहीं गाना है, उसको जोड़ के गा। गरुड़ छोड़ नंगे ही पांव सिधारे। हाँ, मां भी बर्तन फेंक करके दौड़ी, चाबी फेंक के दौड़ी, आटा की थाली फेंक के क्यों दौड़ी? उसने जो था वो फेंक दिया। गोपियों की भी कथा वो है, जो हाथ में था वो वही छोड़ दिया और दौड़ पड़ी थी। जब ये इतनी दौड़ी तो वो उधर से भी दौड़ा।
ये दौड़ दौड़ से क्या है? प्रीत से प्रीत है ये सीधी बात है, प्रीत से प्रीत है ये सीधी बात है, प्रीत से प्रीत है ये सीधी बात है, प्रीत प्रेम कब कहता है कि तू क्या जात है, प्रेम कब कहता है, प्रेम कब कहता है कि तू क्या जात है, प्रेम प्रीत से प्रीत है ये सीधी बात है, प्रीत बोलो जूलिया। और प्रेम कब कहता है कि तू क्या जात है, प्रेम कब कहता है क्या जात है, प्रेम कब कहता है कि तू क्या जात है, प्रेम कब कहता है क्या जात है, प्रेम कब कहता है कि तू क्या जात है, प्रेम प्रीत से प्रीत है ये सीधी बात है, प्रीत से प्रीत है ये प्रीत से प्रीत है ये सीधी बात है, प्रीत से प्रीत है ये सीधी बात है, प्रीत से प्रीत है ये सीधी बात और यह जो गाया इससे सोच लेना, यदि प्रीत है तो प्रीत से प्रीत होती है, पैसे से प्रीत नहीं होती है, वस्तु से प्रीत नहीं होती है, प्रीत से प्रीत होती है। और यदि प्रीत से प्रीत होती है तो यदि आपकी ईश्वर से प्रीत है तो ईश्वर का नाम सुनते ही आप अपने घर काम छोड़ करके दौड़ के भाग जाओ, तो ईश्वर आपके भी प्राण जाते समय पुकार सुन के वो भी दौड़ के आएगा। पर कब आएगा?
उसकी जहां भी सुन लो आवाज आती। आपको गांव में बुलौआ आता है कि नहीं? तेड़ा आता है, बुलौआ आता है, आयोजन होता है, सबके अपने अपने सामाजिक आयोजन होते, तो बुलौआ तो आता है। भगवान के नाम पे कोई भी बुलौआ है, कथा में आना, पूजा में आना, यज्ञ में आना, आज फलाना भेरू महाराज की पूजा है आना, सत्यनारायण की कथा है तो आना, बुलौआ आता है। क्या आप उसका बुलौआ सुन के आते हो? फिर क्या है, ये गाना ठीक है कि नहीं? प्रीत से प्रीत है ये सीधी बात, से प्रीत है ये सीधी बात है, प्रीत से आप तो अपनी स्मृति में इतना रखना और शांति पूर्वक सुनो कि भगवान का कोई भी काम हो, धर्म का कोई भी काम हो, तो कभी मत कहना मेरे को टाइम नहीं है। बस नहीं बने तो क्षमा मांग लेना, प्रभु आपकी ही दुनिया का किसी कार्य में उलझा हूं, मैं यहां नहीं आ पाऊंगा, आप क्षमा करना। क्षमा तो मांगो, जरूरी है। देखो, आप लड्डू बाफला की पार्टी देते हो, उसके बाद भी क्षमा मांगते हो। पार्टी की पार्टी दी, खूब खिलाया और जाते समय उनसे क्या करो, और कोई गलती त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कर। लड्डू खाया और क्या क्षमा करो? क्यों मांग रहे हो आप क्षमा? अरे होटल वाले तो खिलाते हैं तो तत्काल पैसा मांगते हैं, आप खा के निपटे नहीं, लाओ पैसा मांगे। और आप जब कोई को अपने घर बुलाते हो और उनका आतिथ्य सत्कार करते हो, खूब खिलाते हो, पैसा मांगते हो, क्या रिवाज है? उसके बाद भी क्षमा। भैया जी आप आए, कोई भोजन में देरी हुई हो, कोई गलती रह गई, त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करना। देखो वो भादो महीने क्षमा पर्व आता है, सब निभाते क्षमा पर्व को। कई लोग बैठे उनमें के कम से कम इतनी तो भावना बढ़ना चाहिए लोगों की कि भगवान से क्षमा मांग के तो कहो, मैं तेरे मंदिर में आज इस कारण से नहीं आ सकूंगा, मैं तेरे प्रार्थना में भजन में इस कारण से नहीं आ सकूं, नहीं आ सका, इसकी क्षमा चाहता हूं। बड़ा लोग अपनी एकड़ से कहते हैं, अकड़ से कहते हैं, अब मेरे को टाइम नहीं है सर। कभी कभी कुछ लोग तो ऐसा जवाब देते हैं, एक व्यक्ति ने जीवन में दिया था, आज तक हमें याद है, कुछ भक्तों ने उनसे कहा कि चलो सर आप भी कथा में चलो, उन्होंने कि मैंने इतने पाप नहीं किए जो मैं कथा में चलूं। तो ये सब पापी है? पापी बैठे हैं क्या कथा सुनते? पर लोगों की एक वृत्ति बन गई, मंदिर तीर्थ चलो, कोई जरूरत नहीं अपने को तीरे तीरे जाने की, अपन ने इतने पाप नहीं किए। अभी पाप कैसे नहीं किए? थोड़ा तो समझो। तुम अब घोषणा करते हो कि मैंने पाप नहीं किए, पाप तो तुम पैदा होने के पहले ही कर चुके हो, अब क्या पाप? अब तो महापाप कर रहे हो तुम। यदि पाप की ही कोई बात करे तो पाप तो आदमी पैदा होने के पहले शुरू कर दिया है, उसको अकल नहीं है। यदि कह दे कि मैं पापी नहीं हूं तो उससे पूछना कि जब तुम्हारी मां के पेट में थे और उस समय तुम्हारी मां जोर जोर से रो रही थी, वो किसके कारण रो रही थी? यदि मां तड़प रही थी, लौट रही थी आंगन में, इधर जाए उधर जाए,
पीड़ा आ रही थी, वो पीड़ा कौन दे रहा था? कोई बाहर का आदमी था, कोई शत्रु था, कोई दुश्मन था, कोई ने छुरा उड़ाया था जो रो रही थी वो? और अब यहां ढींग आंकते हैं, अपन ने पाप नहीं किए जो अपन जाए। अरे पाप की बात करो, पैदा होने के पहले वो मां को तिल मिला दिया, बेचारी को पसीना छूट गया था, रो पड़ी थी वो। और पूछो क्यों रो रही है? तुझे पीड़ा कौन दे रहा? जो होने वाला पुत्र है वो पैदा होने वाला है। तो पैदा होने वाला है, हाँ, पैदा होने के पहले ही पीड़ा देना शुरू कर दिया है। क्यों फोकट बात करते हो? मैंने कुछ नहीं किया, नहीं किया, मत करो। जब हमने अपनी मां को नहीं छोड़ा तो दूसरे को क्या छोड़ेंगे? अपने आप को पकड़ लो, अब बस कोई सार नहीं है आगे बात करने में। जब मां नहीं छूटी, किसको छोड़ेंगे? वही बात कहते आ रहे हैं कि आदमी का काम यही है, दुख देना, दुख देना, दुख ही दे रहा है, खाली एक दूसरे को दुख देना। स्वीकार कर लो और क्षमा मांगते सीख जाओ। पर ज्यादा उससे नहीं कि आज के फैक्ट्री है, उद्योगपति बन गए, बड़ी दुकान है, बड़ा धंधा है, बहुत बड़े पद पे बैठ गए और कह दिया अरे टाइम नहीं है, हमें टाइम नहीं मिलता है। नहीं, हे भगवान, क्या अवसर जा रहा है, पर मैं तेरे से क्षमा चाहता हूं। बड़ा सुंदर अवसर आया था मेरे गांव, मेरे घर में, पर मेरे अभागा हूं जो भाग नहीं ले सका। मैं क्षमा मांगता हूं। इतना कह दोगे तो क्षमा तो हो जाओगे, क्योंकि क्षमा पर्व इसीलिए होता है कि 12 महीना में जो गलती करी उसकी सबकी क्षमा दान मिल जाए। बड़े बड़े रईस को भी मांगना पड़ता। कोई कह दे कि मेरे को कुछ नहीं मांगना पड़े, सब दिया है, मैं किसी से कुछ नहीं मांगू। अरे आप पूंजीपति हो, पूंजी किसी से नहीं मांगते हो, पर क्षमा तो मांगना पड़ेगी। नौ महीने रामा के गर्भ में, 9 महीने रामा के गर्भ में, मेरी माता को कष्ट दिया, दयालु मैंने गुण बहुत किया। को कष्ट दिया, दयालु मैंने गुण बहुत किया। माता को कष्ट दिया, दयालु मैंने गुण बहुत किया। प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत किया। अवगुण बहुत किया, प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत किया। ये अपने को पहचानने के बाद फिर दुनिया की को कि मुझे सब मालूम। फोकट अपन किसी की बात करने लगे, सब मालूम मेरे को, उनकी सब मेरे से कोई की कोई को कुछ नहीं मालूम। सब अपनी अपनी पहचानो बस। और नियम अपने यहाँ का यह कहता है कि दिन में 100 बार सर जमीन से टिकना चाहिए। 100 बार ये जो बार बार प्रार्थना करना, झुकना, मत्था टिकाना, दंडवत करना, प्रणाम करना, ये क्या है? ये सब बार बार खड़े।
फिर गिरे, फिर ये क्षमा है। क्षमा चाह, क्षमा चाह, क्षमा चाह। कभी आप राजस्थान गए हो, वहां के राजा रजवाड़ों में एक भाषा चलती है, कुछ लोग इनमें बैठे होंगे तो जानते हैं, घणी खमा, घणी खमा, घणी खमा, खमा मतलब बहुत करिए, घणी करिए, और करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। मैंने किस दिन से अपराध शुरू कर दिया है, उस दिन से आज तक। इसीलिए बच्चा हमेशा सिर की तरफ से जन्म लेता है अधिकांश। माथा टिकाता, प्रणाम करता, सरदा करता ही आता है। क्यों आता है? सिर की तरफ से ही आया। सिर पहले टिका जमीन के ऊपर और क्षमा, और उसने वहां से सिखाया कि देख जा रहा है तो मां को तो तूने बहुत दुखी किया है, अब तू क्षमा मांग के जा, पृथ्वी माता को प्रणाम कर कि अभी तो ये जन्म देने वाली जिसकी कोख में रहा उसको रुलाइए। हे पृथ्वी माता, अब मैं तेरे को दुखी कर दे आ रहा हूं, उसके पहले तुझे क्षमा मांगता। ये सिर की तरफ से जन्म हुआ इसका। इसलिए रोज वह सोते हो, काल कोटरी मिली गर्भ में फांसी में झूला झूले, ये काल कोटरी मिली गर्भ में फांसी में झूला झूले, ने नीचे को सिर किए पैर थे ऊपर को हम टंगे रहे, और पुलिस जैसे अब राज के बुधकर हरदम डड्डा। ये वही कथा है, उल्टा टंगा है और कह रहा है ऐसे करूं सरदा की सरदा उठाऊं, अब जी चाहता है तुम्हें देखे जाओ। मैंने बहुत गुनाह किया है, तू मेरे गुनाह को फनाह कर दे, जी चाहता है तुम्हें देखे जाओ। ऐसे करूं सरदा की सरदा उठाऊं। अपने यहाँ जो प्रार्थनाएं हैं, अपने यहाँ जो प्रणाम है, उनमें कितनी भावना है कि मेरे को मेरे इतनी गलती नजर आती है कि माथा ही कैसे ऊंचा उठाऊं। क्या शब्द है उसके, जी चाहता है तुम्हें देखे जाऊं, और ऐसे करूं श्रद्धा की सर ना उठाऊं। एक बार यदि तेरे द्वार पे लाके टिका दूं, नमा दूं, तो फिर इसको उठाऊंगा नहीं, क्योंकि फिर गलती, तो गलती तो रोज करता हूं, तो रोज का रोज कब नमूं, मैं तो उठूं ही नहीं तो गलती भी नहीं हो, और तू क्षमा कर दे। जी चाहता है तुम्हें देखे, इसको उठाऊं नहीं। गलती होती है, कोई आदमी बहुत गलती करता है और फिर उसको अरूबरू कराते हैं, फिर उसको डांट पड़ती है, उसके बाद वो ले लेता है एक ऐसा कुछ ये कटकेली जैसा, या फिर जमीन में उके केवाड़ा किया जाए। तुमको शर्म नहीं आई? तुम्हारा धर्म था ये? तूने इतनी नहीं सोची? कितनी बार की था रे? दे कहीं उठे जदे देखे, कहीं देखे, ये उठ नहीं रहा है, इतना शर्मिंदा कि अब क्या उठाऊं। फिर आप बात करते हो, गया मैं आज खूब की उनके ऐसी की, फिर क्या की उन्हें तो यूं भी नहीं करियो, जदे यूं बैठे रहिए। कथाओं में विवेचन बहुत आनंद देता है, और वो बैठक अच्छी चाहिए, इनमें बैठक बिल्कुल सही साठ रहे, बैठे रहे और समझे, तो लगता है कि अपने को उसके आगे करीब करीब दिन में 100 बार नमना चाहिए, तो जिंदगी निकल जाएगी। क्योंकि हमने ये मान करके चला, जैसे अपने को कोई आशीर्वाद भी देता, शतायु, यही होता, जीवेम शरद शतायु, तुम 100 साल जियो, 100 साल जियो, तो 100 साल का आशीर्वाद तो जीने का चाहिए, तो 100 बार नमने की अकल भी चाहिए।
अभी शतायु कर दे, दीर्घायु शतायु, तो 100 का आंकड़ा सबको अच्छा लगता है कि कितना का आशीर्वाद दिया उन्हें, 100 साल का दिया। अब भाई लोग वहां कम दे कर दे उनमें 100 में से, तो कितना चीड़ आती है अपने कि कम मत करो यार, उधर बड़े तो बढ़ाओ थोड़ी बहुत, और 125 कर लो, इधर कम काहे कर रहे हो, तो इधर 45 से इधर मत लिया जाए। उतनी ही बार प्रणाम करो। अपने 100 साल की उम्र का आशीर्वाद दिया जाता है, और सुबह बिस्तर से उठें और पृथ्वी माता को प्रणाम करें, सूर्य को करें, वहां से लेकर के माता पिता गुरु अतिथि आत्मी जन पूजनी जन वृक्ष को दिशाओं को सबको करते करते सोते समय वापस आखिरी 100वां प्रणाम हो जाना चाहिए, तो 100 साल के गुनाह माफ होते जाते हैं। ऐसा महात्माओं का कथन है। गुनाह फना हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। नमन बहुत अच्छी चीज है, और नहीं नमोगे तकलीफ आ जाएगा। कह दो किसी भी कारण से आप बड़े आदमी हो, कह तो मैं किसी को नहीं झुकता हूं, मत झुको, लेकिन नमन बड़ी है जगत में, और नहीं नमे सो नीच, पानी में का डूंगरा रहे धार के बीच, निकल जाती है। ऐसी उसके ऊपर से 100 पूर निकल गई, खूब पूर निकली, वो वही रहा। डुगले से पूछा क्यों रे, यहाँ बड़े बड़े बाटे पड़े थे, एक बड़ी चट्टान पड़ी थी, वो चट्टान कहाँ, वो चली गई वहीं में बांध की तरफ, मेरे को नहीं मालूम उसका। तो वो चट्टान थी इतनी बड़ी, वहां रड़क गई, और तू इतना सा पतला सा डुगरा है, हरा हरा डंठल जैसा, तू यहाँ बीच में ही ठीक है, तू क्यों नहीं उखड़ा। मैं वो जब आए यूं कर लू था, निकली जाए। अभी इन बड़े बड़ी दिग्गजों ने नहीं करा होगा उसमें, कौन नमने वाला, तो आई वो अच्छी लपक के, और देखे आप कैसा दिग्गज रड़कता गया। फिर वही देखो, अपनी मर्जी से डूंगरे से शिक्षा ले लो, धार के बीच में रहता है, नम जाता है, कहीं गुलाट मत खा जाना। वो गुलाट देगा, बहुत बुरी गुलाट देगा। जब वो गुलाट देता है रे, तो आदमी को सड़े सड़े के आगे धरनी पड़ती है पाकड़ी, सड़े सड़े के साथ। उसकी गुलाट बहुत बुरी गुलाट है। जाता है चक्कर उसका वो बबरा जैसा, तब सड़े सड़े के आगे दादा तो ध्यान रख जाए, इनका पांव पड़े, उनका पांव पड़े, उनका कितना, एक गलती कर देता आदमी तो कितने के पांव पड़ता है। एक गलती के कारण थानेदार साहब का पांव पड़े, वकील साहब का पड़े, जज साहब का पड़े, जो पैसा दे उस साहूकार का पांव पड़े, कितने कितने के पांव पड़ना पड़े, उससे की जिससे तो एक ही जगह पड़िया था नहीं। अब वहां माथा दबा रहा, पागड़ी धर रहा है, टोपी धर रहा है, साहब लाज रखना, लाज रखना। कौन किसकी लाज रखे, दुनिया में कौन सुखी है जो लाज रखे, परमात्मा की शरण। और कल भी यही कहा था कि समर्पित जीवन जियो, गलती न करो। आज भी वही बात से शुरू किया है, मय्यर्पित मनोबुद्धि, ये मन और बुद्धि भगवान को समर्पित कर दो तो गलती नहीं होगी, और गलती नहीं होगी तो एक के आगे झुके रहोगे, यूं करोगे ही नहीं तो समय रड़काए तो किसको रड़काए, गुलाट दे तो किसको दे। गिरे वो जो ऊपर हो, जो पड़ा वो कहां गिरेगा, जमीन पे ही पड़ा वो गिर के कहां जाएगा। इसलिए अपने यहां प्रणाम की बहुत महिमा है, प्रणाम करो, प्रणाम करो। ये मुद्रा बहुत पवित्र मुद्रा है, ये मुद्रा जीवन गुजार देती है आदमी का, खाली बस वो यूं करता है। अब सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को वह कथा सुना रहे हैं कि जहां पर परमात्मा कह रहा है मोह से ब्रज बिसरत नहीं, मुझे ब्रज की बहुत याद आती है। वह कारण क्या है, उनने एक दिन बलराम जी से कहा मुझे याद बहुत आती है, कि इतने सब धंधा, ये रोजगार, ये इतनी रानी, इतने बाल बच्चे, परिवार, इनमें भी तू उन्हें याद नहीं की। उनकी एक नमन और उनकी जो प्रेम की भाषा है वो मुझे बहुत याद आती है।
क्योंकि वो सहज थी। व्याकुल हूं तड़पूं बिन प्रीतम कौदनिक दया। हो